नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक विश्व प्रसिद्ध महान मनोवैज्ञानिक प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमको लगता है कि हमारे सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है हम उसका 100% सही हमको ज्ञान है? यदि आप कहते हैं हाँ, तो इस वीडियो को अभी म्यूट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इनविजिबल गोरिल्ला का मनोवैज्ञानिक प्रयोग की लिंक दी हुई है। 1.5 मिनट का वीडियो है, उसे देखिए। उसके बाद इस वीडियो में वापस आइए। आपकी मान्यता बदली हुई मिलेगी, हो सकता है बदली हुई मिले। पहली बात तो यह है, अब हम विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत अनोखा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। 2 वैज्ञानिकों ने, जिनके नाम थे डैनियल साइमंस एंड क्रिस्टोफर जैब्रिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही टैलेंटेड वैज्ञानिकों ने ये शोध कार्य किया। 1.5 मिनट के इस वीडियो में 2 टीमें होती हैं। एक वाइट टी शर्ट पहने हैं, दूसरी टीम ब्लैक टी शर्ट पहने हुई है। बास्केटबॉल पास करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि गिने कि व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई टीम ने कितनी बार बास्केटबॉल पास की, और वीडियो के अंत में जवाब पूछा जाता है। लेकिन बीच में क्या घटित होता है? बीच में दोनों टीम को क्रॉस करते हुए एक आदमी गोरिल्ला की ड्रेस पहने हुए न सिर्फ टीम के बीच आता है बल्कि छाती भी पीटता है और पूरी टीम को क्रॉस करते हुए निकल जाता है। 50% लोग गोरिल्ला को देख ही नहीं पाते। बाकी व्हाइट टीम कितने बास्केटबॉल पास कर रही है यही गिनने में लगी रहती है ना आश्चर्यजनक? सच में गोरिल्ला इतना विचित्र होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रयोग के बहुत अच्छे मायने हैं कि ह्यूमन माइंड वही देखता है, बहुत सिलेक्टिव देखता है, चुनिंदा चीजें देखता है, अटेंशन वाली चीजें देखता है। मनोवैज्ञानिक लोग इस प्रक्रिया को इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ध्यान के कारण अंधापन जो पैदा हो जाता है वो कहते हैं। बहुत मुझे सेल्फ हेल्प के लेसन के लिए ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग बहुत उचित लगा और इसकी चर्चा मैंने आज करना चुना। तो 50% लोग, इसका माने तो यही हुआ कि सामने घटनाएं जो घटती हैं हमारा ध्यान कहीं केंद्रित है और चलते फिरते हम 50% चीजें मिस कर देते हैं। उनमें से बहुत सारे सुअवसर होते होंगे, बहुत सारे खतरे होते होंगे और जाने क्या क्या, और हमें लगता है कि हमारे सामने ही घटित हुआ है और हमने सब कुछ देखा है, हम सब समझ गए। इस भ्रम को ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग दूर करता है। सच में क्या इसके कुछ सेल्फ हेल्प सिद्धांत के तहत आध्यात्मिक मायने भी हैं? जी हाँ, सनातन साहित्य में एक गीता में बहुत अच्छा श्लोक मुझे मिला है
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुण अवंतम विमूढ़ा न अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर को त्याग देता है और ना ही किस प्रकार शरीर का वो भोग करता है ये समझ पाते हैं। जिनकी आंखें प्रशिक्षित होती हैं, ज्ञानवान होते हैं, वही सिर्फ देख पाते हैं आत्मा परमात्मा का भेद। ये इनविजिबल गोरिल्ला का एक्सपेरिमेंट हमें सेल्फ हेल्प के लिए बहुत काम का है। हमें टनल विजन आप जानते ही होंगे, जो हम देख रहे हैं एकदम एकाग्र होके वही वाली बात अर्जुन की कि क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ मछली की आंख, और वातावरण में क्या घटित हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं। तो ये जो प्रयोग है ये हमारे बड़े काम का है और अब हमारी मान्यता इसमें बदलने का वक्त आ गया। मान्यता ये है कि हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, वर्तमान में होते हुए भी हमारे सामने घटित हो रही घटनाओं में से हम सब कुछ नहीं देख पाते। तो फिर क्या करें, कैसे विकसित करें वो ज्ञान? माइंडफुलनेस से, वर्तमान में रहकर, अविचलित मन से, एकदम केंद्रित होकर। और भी कैसे अवेयरनेस की ट्रेनिंग लेकर और बिग पिक्चर थिंकिंग। थोड़ा पीछे मुड़ें और देखें कि ये 2 मिनट में क्या घटित हुआ, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमने बड़ी से बड़े 100 अवसर खो दिए थे, हमने बड़े से बड़े खतरों को नजरअंदाज कर दिया था। जीवन में हम सिर्फ उसी बात पर केंद्रित हो पाए थे बास्केटबॉल कितनी पास हुई। ये बहुत ही टैलेंटेड वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया। इस प्रयोग से हमें सेल्फ हेल्प का लेसन मिलता है कि हम सब कुछ नहीं देख पाते, हमारी टनल विजन रहती है। हम माइंडफुलनेस का उपयोग करें, अवेयरनेस ट्रेनिंग का उपयोग करें और अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाएं। आज इतना ही। ये इनविजिबल गोरिल्ला वीडियो एजुकेशनल है और हमारा भी उद्देश्य अपने साथियों को, प्रियजनों को इससे एजुकेशन ट्रेनिंग का पर्पज ही है। आप स्वयं देखें, निष्कर्ष निकालें और जीवन में सफल हों। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुनें और सुनाएं। सनातन साहित्य और आधुनिक मनोविज्ञान एकदम ताल में ताल मिलाकर चलें। मने आध्यात्मिक बातों के या उनके जो संदेश हैं, उपदेश हैं, उनके वैज्ञानिक प्रयोग से वो बात सिद्ध हो जाए, बात वैज्ञानिक हो गई। ये जो अभी आज हमने श्लोक सुनाया कि सभी लोग सामने घटित हो रही बातें देख नहीं पाते, जिनके चक्षु होते हैं, आंखें तो हैं पर दिखाई नहीं देता है। प्रशिक्षित आंखें चाहिए, ज्ञानवान आंखें चाहिए, अनुभवी आंखें चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और बिग पिक्चर थिंकिंग चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।